हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीमा खरीदने के समय की 5 गलतियों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी कोई जीवन बीमा पॉलिसी खरीद लिया है तो भी यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने क्या सही बीमा पॉलिसी का चुनाव किया है। पर अगर आपने अभी तक कोई बीमा पॉलिसी नहीं लिया है तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये समझ नहीं होती कि आप कौन सा इंश्योरेंस टाइप का चुनाव करें। नॉर्मली ये होता है, शुरू शुरू में जब मैंने भी जब चालू किया था इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना, तो ये दिक्कत थी और ये सबको होती है। क्यों? क्योंकि हमें उतना कोई बताता नहीं है कि किस तरह के इंश्योरेंस प्लान से क्या फायदे होते हैं, कैसे आपको उसको देखना चाहिए। अब जैसे इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस टाइप की बात करें तो मेनली मार्केट में 3 तरह के प्लान सबको मालूम है उपलब्ध होते हैं। एक है टर्म प्लान होता है, दूसरा होता है इंडोमेंट प्लान और तीसरा है यूलिप प्लान। अब होता यह है कि टर्म प्लान के बारे में आपको कोई उतना बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब लोग कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो वो एजेंट के थ्रू जाते हैं, और एजेंट को ये मालूम है कि टर्म प्लान में जो उनको कमीशन मिलता है वो कम रहता है, तो वो प्रीफर करती है, इवन इंश्योरेंस कंपनियां भी प्रीफर करती हैं कि वो इंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान को ज्यादा बेचे। तो पहले के समय में आपने देखा होगा कि अधिकतर जो आपके एजेंट हैं वो आपको इंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान भी बाद में ही आया, बट मेनली जो है इंडोमेंट प्लान के बारे में बताते थे। पर यहाँ पे अब ये समझ लेते हैं जल्दी से कि ये टर्म प्लान, इंडोमेंट प्लान और यूलिप प्लान, ये प्लान क्या होते हैं, और आपको जब आप खरीदना चाहते हो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपको क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि टर्म प्लान, अभी तो अब मार्केट में आप देख रहे होगे कि काफी सारी कंपनियां जो हैं टर्म प्लान को भी काफी प्रमोट कर रही हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि टर्म प्लान जो है एकदम ऐसा प्लान है जिसमें कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, इसमें सिर्फ डेथ कवर होता है मेनली। तो और इसके कारण से जो है इसमें जो प्रीमियम जो पे करना होता है वो बहुत कम होता है। तो आपने कई बार अभी एड भी देख रहे होंगे कि 1 करोड़ का टर्म प्लान, 50 लाख का टर्म प्लान। तो इवन 1 करोड़ 50 लाख का भी टर्म प्लान अगर कोई लेता है तो उसका प्रीमियम जो है, सालाना प्रीमियम बहुत कम होता है। तो ये मेरी सलाह है कि हर किसी को एक टर्म प्लान तो जरूर से लेके रखना चाहिए। दूसरा है इंडोमेंट प्लान। अब इंडोमेंट प्लान ये अधिकतर लोग खरीदते हैं और उसका पर्पस ये है कि इंडोमेंट प्लान में मेच्योरिटी बेनिफिट होता है। मतलब हालांकि आपको ऐसे देखना है कि इंडोमेंट प्लान आप ले रहे हो, मेच्योरिटी बेनिफिट होगा, मतलब जब ये मेच्योर होगा 5 साल 10 साल जो भी ड्यूरेशन होगा उसके बाद में जब मेच्योर होगा तो उसमें कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये गलती हो जाती है, ये ध्यान नहीं होता कि ठीक है पैसा तो मिलेगा मेच्योरिटी के समय, लेकिन जो इंश्योरेंस कवरेज होता है जो इंडोमेंट प्लान का, अब टर्म प्लान का और इंडोमेंट प्लान का दोनों का अगर आप सेम प्रीमियम अमाउंट पे इंश्योरेंस का कवरेज देखोगे, लाइफ कवर देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा अंतर होता है। तो इंडोमेंट प्लान ऐसे ही देख सकते हो कि कम प्रीमियम तो नहीं है, इसमें प्रीमियम ज्यादा है लेकिन कवरेज कम है, किसके तुलना में? टर्म प्लान के तुलना में। हाँ, अब इसमें मेच्योरिटी बेनिफिट तो है, लेकिन क्या मेच्योरिटी बेनिफिट अनलिमिटेड है? कितना ज्यादा है, कितना परसेंट मिलेगा? 20% 30% का कुछ रिटर्न मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो रिटर्न मिलने वाला है, इसमें जो आपको मेच्योरिटी के समय जो पैसा मिलेगा वो हार्डली 4% 5% 6% इसी के हिसाब से आपको मिलेगा। अब अगला है यूलिप। ये भी काफी प्रमोट होता है, कंपनियां काफी प्रमोट करती हैं, और उसके पीछे ये है कि इसमें अगेन कमीशन की बात तो है ही है। दूसरा ये है कि इसमें कंपनियों को सालाना, इंश्योरेंस कंपनियों को सालाना इसमें अच्छा खासा फीस मिल जाता है। यूलिप नाम है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, मतलब आप जो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पे करते हो उसमें आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक बेनिफिट मिलता है लाइफ कवर का, वो तो ठीक है, लाइफ कवर का बेनिफिट है, लेकिन साथ में अब इसमें जब जो आप पैसा पे करते हो प्रीमियम, वो प्रीमियम जो है कुछ पैसा कटने के बाद में आपका पैसा चला जाता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। मार्केट में मतलब जैसे आपने म्यूचुअल फंड लेते हो तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अब म्यूचुअल फंड में आप जो
शुरू में जो ऑब्जेक्टिव रहता है आपके हिसाब से, उसके हिसाब से जो स्कीम लेते हो उसके हिसाब से जो है मार्केट में पैसा निवेश हो जाता है। वैसे ही यूलिप में भी होता है, तो आपका जो प्रीमियम का अधिकतर पैसा जो है मार्केट में निवेश हो जाता है। अब उसमें रिस्क क्या है और रिटर्न क्या है? रिस्क ये है कि अब मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से जो है आपका जो है रिटर्न आपको इस यूलिप प्लान में मिलेगा। अगर मार्केट अच्छा तो रिटर्न अच्छा, मार्केट गया तो मार्केट आपका रिटर्न भी उसी के हिसाब से प्रभावित होगा। इसलिए आपको जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है, इन 3 इंश्योरेंस टाइप के बारे में बहुत अच्छे से समझना है। और बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है अपना इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड करो कि कितना प्रीमियम आप पे कर सकते हो, और उसके बाद में आप देखो कि किसमें कितना कवरेज मिलता है और क्या रिटर्न आपको मिल सकता है। उसके हिसाब से फिर आप चुनाव करो। बट अगेन मेरा प्रेफरेंस होगा कि आपको एक टर्म प्लान तो जरूर से लेना है। दूसरा, ये भी अधिकतर होता है कि हर कोई चाहता है कि उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है। हर कोई चाहता है। अब लेना है इंश्योरेंस पॉलिसी, वहां तक क्या यहीं पे बात बन जाती है? नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इतने सारे जो है पॉलिसी हैं और इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि समझ में यही नहीं आता है कि हम करें क्या। पहला चीज। दूसरा चीज ये होता है कि खुद में भी जो है ये समझ नहीं होती है कि हम किस तरह की पॉलिसी ले, क्या हमारा कवर होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। मतलब ये लगता है कि बस इंश्योरेंस पॉलिसी होना है, बस इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया। तो कभी भी किसी से बात करते हैं तो ये हो जाता है कि हाँ इंश्योरेंस पॉलिसी है, हाँ है, लेकिन उसके आगे कोई बात करना भी नहीं चाहता, कोई करता भी नहीं कि कितने का कवर है, कितना ड्यूरेशन का है। अब कोई ये समझो कि कोई जो है नया नया जिसका जॉब लगा है 18 साल की उम्र में, अब 18 साल 21 साल में जो है जॉब कर रहा है, अब उसके बाद में अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, अब वो बोल देगा इंश्योरेंस तो लिया है उसने, लेकिन अगर उसका ड्यूरेशन ही 4 साल 5 साल का होगा तो अब उसको देखना है कि उसको कौन सा अपना ऑब्जेक्टिव उस इंश्योरेंस से फुलफिल कर रहा है। तो ये जरूरी है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अलग अलग लाइफ स्टेज में अलग अलग होता है। जैसे कि एक नया नया जिसने जॉब किया है उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा, एक जिसने जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा, एक जो ऑलरेडी 40+ हो चुके हैं उनका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। इसी तरह से सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। तो आपको ये जरूर समझना है कोई भी पॉलिसी लेने के लिए के पहले कि आप उस पॉलिसी से क्या अचीव करना चाहते हैं। अगला, ये तो मैं कहूंगा कि ये कॉमन गलती है और अधिकतर लोग ये करते हैं। होता यह है कि इंश्योरेंस जो है वो हम अभी भी उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही देखते हैं। और जब हम इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं तो फिर दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि हमें लगता है कि उस इंश्योरेंस से हमें कुछ रिटर्न आए। मतलब घूम फिर के हम फिर से आ जाते हैं वही इंडोमेंट प्लान के बारे में। अब इंडोमेंट प्लान या फिर यूलिप प्लान, तो हमें यह समझना है कि इंश्योरेंस का पर्पस एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप सोचते हो तो आपको क्लियर से रिस्क रिटर्न के बारे में अच्छे से जानकारी होना है। अगर आप रिस्क रिटर्न के बारे में अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो आपको इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं करना है। अब होता क्या है? होता हमेशा यही है। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो ये जब जनवरी फरवरी मार्च का पीरियड आता है तो सबको ध्यान आता है कि उनको टैक्स बचाना है, तो उस समय जो है फिर लगता है कि इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब कौन सा इंश्योरेंस खरीदते हैं? वही 5 साल का खरीद लिए या 10 साल का इंडोमेंट प्लान खरीद लेते हैं जल्दी जल्दी में, और उसके बाद में फिर बस। तो नहीं, आपको इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखना है। कई सारे तर्क हैं। अब सिंपल सा एक लॉजिक आप लगा सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और वो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप सपोज आप चाहते हो कि आप 10,000 रुपए सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना चाहते हो, तो आपको ये देखना है कि उस 10,000 में अगर आप इंडोमेंट प्लान लेते हो तो आपको कितना का लाइफ कवर मिलता है। मतलब सम एश्योर्ड कितना है, उतने का ही अगर आप टर्म प्लान लेते हो तो देखना है कि उसमें सम एश्योर्ड कितना है। ठीक है? अब होता है ये, अब ये उसके बाद में, अब ये देखने के बाद में ये देखो कि अगर
आप जो है एक टर्म प्लान ले लेते हो और उसके बाद में जिसमें आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा, और फिर उसमें जो बचा पैसा है जो इंडोमेंट प्लान में आप देते टोटल, तो जो डिफरेंस आएगा प्रीमियम का इंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान का सेम इंश्योरेंस कवर के लिए, और उस पैसे को जो है आप चाहे वो एफडी करते हो चाहे आप जो है म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो उसमें आपको कैसे कंपैरिजन करने पे कैसा आपको बेनिफिट मिलता है ये आप पहले करो, उसके बाद आप जो है इंश्योरेंस को एज ए इन्वेस्टमेंट समझो। और अधिकतर ये भी होता है कि इन्वेस्टमेंट करना है उसके हिसाब से जो है इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो वो अधिकतर समय ये फुलफिल करता है कि वो शॉर्ट टर्म गोल का, क्यों? क्योंकि इंडोमेंट प्लान नॉर्मली वही है 5 साल 10 साल का ले लेते हैं, लेकिन समझ होती नहीं है, उसमें भी जो रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको जो है क्लियर क्लियर अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो, उस प्रीमियम के बदले आपको कितना का कवर मिल रहा है, क्या आपका लाइफ कवर का गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चौथा, मिसिंग राइट कवरेज। अब ये भी हमेशा होता है कि आदमी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के समय किस तरह का कवर चाहिए वो ध्यान में नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे बात आ जाती है वही लाइफ स्टेज के कारण। तो हर लाइफ स्टेज, जैसा मैंने पहले बोला है, उसमें आपका कवर अलग अलग होगा, प्रियोरिटीज अलग होंगी। एक समय कोई यंग अगर खरीद रहा है तो उसको कोई उतनी लायबिलिटी नहीं है, जब लायबिलिटी नहीं है तो कवरेज जो है थोड़ा बहुत इंडोमेंट में जा सकता है, यूलिप में जा सकता है, लेकिन उसके पहले भी वही कंपेयर करना है। लेकिन अगर लायबिलिटी है, अब कोई है जिसने जो है घर लिया हुआ है, बच्चे हैं, वाइफ है, अब इतना सारा सब होने के बाद में अगर कोई इंडोमेंट प्लान जिसमें कवर कम मिल रहा है, नहीं ऐसा नहीं, तो कवरेज समझना है पहले, तो आपको ये देखना है कि आपकी लायबिलिटीज क्या क्या है। लायबिलिटीज के हिसाब से जो है इंश्योरेंस कवरेज कवरेज जो है वो डिसाइड होना चाहिए। अब किसी ने जो है बड़ी सी गाड़ी ली हुई है, किसी ने घर लिया हुआ है, सबका जो है ईएमआई जा रहा है, उसके बाद में बच्चों का एजुकेशन आगे देखना है, तो बच्चे कितने हैं उन सबका एजुकेशन सिक्योर करना है, ये सबको देखने के बाद में जो है फिर आपको अपने इंश्योरेंस कवर का डिसाइड करना चाहिए। और दूसरा ये भी होता है कि अधिकतर लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में जो राइडर आते हैं, तो राइडर को तो सीधा सीधा मना कर देते हैं कि नहीं कोई राइडर नहीं चाहिए, वो भी एक गलती है। नहीं, अभी का समय बहुत बदला हुआ है और अभी के समय में कोई चीज की गारंटी उतनी नहीं है। कोरोना का भी समय चल रहा है और अभी तो कोरोना के कारण शायद सबको समझ में भी आ गया होगा कि इस समय क्या प्रायोरिटीज लोगों की होनी चाहिए। तो राइडर्स जो होते हैं, राइडर्स को भी अच्छे से देखना चाहिए और उस राइडर्स को अच्छे से देख के समझ के फिर उस राइडर को भी जरूर से ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जरूरी है। पांचवा, ये तो मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी गलती है। होता ये है कि इंश्योरेंस के बारे में हर कोई डिस्कस जरूर करता है, इंश्योरेंस की समझ भी बहुत होती है और लगता भी है कि इंश्योरेंस बहुत जल्दी खरीदना चाहिए, लेकिन ये सब लगने के बावजूद भी लॉन्ग वेट होता है। जो यंग होते हैं उनको लगता है कि अभी इंश्योरेंस खरीद के क्या करेंगे, जो धीरे धीरे जिनको लायबिलिटी बढ़ती जाती है उनको लगता है कि नहीं अभी राइट टाइम नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ तो लंबी है, अभी से ये सब झंझट में क्यों पड़ना है, जब सही टाइम आएगा तो खरीदेंगे। तो लोग सिर्फ रिसर्च करते रहते हैं, समझते रहते हैं कि हाँ खरीदना है, लेकिन अब चक्कर क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि एकदम राइट इंश्योरेंस खरीद लें। अब राइट इंश्योरेंस मतलब ये कि जो कि उनके लिए अच्छा हो, उनके परिवार का जिससे फायदा हो सके। वो ये देखते हैं कि यार इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं तो कौन सी राइट इंश्योरेंस कंपनी है, उससे पहले फाइंड आउट करते हैं, तो पहले रिसर्च करते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी राइट है जहां से खरीदना चाहिए। फिर उसी में लंबा समय हो जाता है, फिर हर एक कंपनी का कितनी सारी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो उसको देखो, उसको देखने के बाद में जब आप फाइनल करते हो, ऐसा करते करते सालों बीत जाते हैं और फिर अचानक से एक दिन रियलाइज होता है कि नहीं, सही टाइम अभी बीत रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि प्रीमियम अमाउंट हमेशा सेम रहता है, आपको ये समझना है
कि इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट भी उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, पहला। और दूसरा गलती ये होता है कि आगे चल के जब, क्योंकि आगे चल के ऑब्वियस है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियों का आना तो हो सकता है, और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी डिपेंड करता है हेल्थ कंडीशन पे। अगर कोई स्वस्थ पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो उसका प्रीमियम क्या होगा, और एक बीमार व्यक्ति अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो उसका प्रीमियम क्या होगा। अगर आप देखोगे तो जस्ट डबल हो जाता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जब जितनी जल्दी हो सके, वो भी पूरे लाइफ कवरेज वाला एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, ताकि उसमें हर जब आप स्वस्थ हो उस समय ले लो, ताकि फिर आगे ये जो प्रीमियम घटेगा बढ़ेगा ये सब झंझटों से आप एक बार में मुक्ति पा सको। ये जरूरी है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों ये 5 चीजें, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं हर पॉइंट पे स्ट्रेस करके आपको बताना चाहता था कि आपको ये जो गलतियां हैं जो आप कर रहे हो, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी अभी तक नहीं लिए हो तो बिल्कुल ना करो, और जितनी जल्दी हो सके एक टर्म प्लान तो जरूर लो। उसके बाद में फिर, और वो टर्म प्लान जो है पूरा आपका लायबिलिटी कवर करे, वन, और दूसरा जो है कितने समय तक का कवर करे, वो दूसरा, ये दो चीज को ध्यान दो। और उसके बाद में ठीक है, आगे जो है और भी कोई दूसरा आपको पॉलिसी समझ में आता है तो उसको आप फिर ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि अब आप अपने इस इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के डिसीजन को पोस्टपोन नहीं करेंगे। आज ही एक सही टाइम है, आज ही सही टाइम है, आज ही जो है आप, आजकल तो इतनी सारी साइट्स अवेलेबल हैं, इतने लोग अवेलेबल हैं, आप बस एक बार गूगल में डालो तो आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उपलब्ध हो जाएंगे कि आपको ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा रिसर्च करने से भी कुछ नहीं होता है, आप देखो और उसके बाद में पहले तो एक पॉलिसी ले लो। आई होप समझ गए होंगे आप। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।